दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिहार विधानसभा में, बिहार विधान परिषद में चालक और कार्यालय परिचारी की वैकेंसी आई है। जी हाँ, अगर आप योग्य हैं तो आप इसको देखिए और इसमें आवेदन कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छी सैलरी भी है और सरकारी आवास है और सभी तरह की सुविधाएं जो है आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। सरकारी आवास है, बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है, सारा कुछ आवास का कोई खर्च नहीं देना होगा और पटना में रहना होगा और सब दिन उसी पटना में ही रहना होगा। तो ये बहुत बड़ी आपके लिए होगा, ये बहुत बड़ा आपके लिए संदेश है कि अगर आप चाहते हैं कि देखिए, अगर पटना में कोई चपरासी ही है, अगर वो परिचारी ही है और दूसरी जगह प्रखंड या पंचायत स्तर पर कोई शिक्षक है, तब उस शिक्षक से वो परिचारी का रहन सहन जो पटना में है ना, उसका भिन्न होगा। मैं शिक्षक का तुलना में परिचारी से मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका रहन सहन, व्यवहार, आचार विचार और कम पैसा में, सीमित संसाधनों में वो बेहतर पढ़ा सकता है शिक्षक से। समझ गए? अब कहिएगा कैसे? वहाँ पर परिवार के बीच में रहेगा, वहीं सारा कोचिंग संस्थान है, सारी व्यवस्थाएं वहीं है। और अगर हम गांव देहात में रहते हैं तो आपको उसके ऊपर फिर बच्चों को भेजिएगा, फिर डेरा का खर्चा रखिए, बच्चों को खाना बनाना होगा, नहीं तो हॉस्टल में रहेगा तो हॉस्टल में खाना कैसा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो इसलिए बहुत बेहतर है ये। तो चलिए देखिए, बताते हैं कि बिहार विधान परिषद में चालक और कार्यालय परिचारी के लिए क्या कुछ निकल करके आया है, हम आपको बताते हैं विस्तार से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। चलिए, अधिसूचना जारी हो गया है 25 सितंबर 2025 को। जी हाँ, 25 सितंबर 2025 को अधिसूचना जारी हो गई है और आवेदन जो है वो 29 सितंबर 2025 को, ये आवेदन जो है वो 29 सितंबर 2025 से प्रारंभ हो गया है। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इसमें आवेदन करें तो निश्चित रूप से आप करिए। अंतिम तिथि है 20 अक्टूबर 2025। अंतिम तिथि है 20 अक्टूबर 2025। तो आपको काफ़ी वक्त मिल रहा है। आप इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब बना लीजिएगा। देखिए, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रह गएगा मैं साथ साथ बता देता हूँ, समझ गए ना? जो डॉक्यूमेंट्स इसका लगेगा वो सारा कुछ आप देख लीजिए। इसमें मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक पर ही है ये कार्यालय परिचारी है तो मैट्रिक का ही है, मैट्रिक का मार्कशीट। उसके बाद होगा आधार आपका रहना चाहिए। उसके बाद जाति, ये सब देखिए करेंट होना चाहिए, जाति। उसके बाद आय, ये सब अप्लाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है, आय। उसके बाद आवासीय, ये नहीं कि पुराना दे दीजिएगा तो नहीं होगा, माने इसी सत्र का होना चाहिए। अगर आप जनरल में हैं तो EWS, अगर आप OBC में हैं तो आपको NCL बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद फ़ोटो चाहिए, फ़ोटो जो चाहिए वो अपडेट चाहिएगा। ये नहीं कि मैट्रिक कब किए है वही वाला फ़ोटो रजिस्ट्रेशन वाला रख ले रहिएगा, सब ओरे में चिपकाते रहिएगा, ऐसा नहीं करिएगा यार। और उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल ID, ये सब चीज़ जो है ना एकदम ज़रूरी रहना है। ईमेल ID आपको रहना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, और एग्ज़ाम का जो फ़ी है वो मात्र 100 रुपया है, इसलिए भरना भी ज़्यादा कठिन नहीं है। मात्र 100 रुपया फीस लगेगा, इसमें भर देना है। आयु सीमा है 1 जनवरी 2025 को। 18 वर्ष से कम नहीं और 37 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसको? सामान्य जाति के लोगों को और EWS को। सामान्य जाति को यानी कि UR और EWS, ER और EWS को 18 से कम नहीं या 37 से ज़्यादा नहीं, और बाकी सभी को कोटि के हिसाब से। अब कोटि के हिसाब से क्या? कोटि के हिसाब से कहने का मतलब है आपको कि जैसे आप OBC हैं, जैसे कि आप समझते हैं OBC हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट, और अगर आप BC हैं, क्या बोलते हैं, SC ST हैं, SC या ST हैं तो आपको 5 साल की छूट होगा, ठीक है। तो देखिए, तो अगर आप 18 जनरल EWS में है तो 18 से 37 वर्ष, OBC में है, और OBC में है तो महिला या पुरुष को OBC में 40 वर्ष, और जनरल EWS के महिला को भी 40 वर्ष, ठीक है। और SC ST में महिला हो या पुरुष हो तो उनको 42 वर्ष उम्र होना चाहिए। ये तो हो गया बिल्कुल क्लियर कि अधिसूचना जारी हो गई। आवेदन जो प्रारंभ होगा 29 सितंबर से,
और 20 अक्टूबर तक आवेदन होगा। इसमें एग्ज़ाम का फ़ी होगा मात्र 100 रुपया लगेगा, एग्ज़ाम का फ़ी है। और उम्र सीमा मैंने बता दिया कि 18 से लेकर के मान के चलिए कि 42 वर्ष के अंदर में ही उम्र होना चाहिए। अगर जनरल EWS है तो आपको 37 वर्ष, OBC हैं तो 40 वर्ष, सभी महिला को 40 वर्ष। अब देखिए परीक्षा होगी इसमें, जी हाँ इसमें परीक्षा होगी। तो परीक्षा होगी तो क्या पढ़ना है, कैसे पास करिएगा आप, तो सीधे जानिए आप कि मनीष रंजन सर की किताब है, IAS मनीष रंजन सर जो हैं उनकी किताब है, ठीक है, उसको पढ़िए आप। सभी सिलेबस जो है इसमें कवर है बिहार के सभी परीक्षाओं के लिए ये सफिशिएंट किताब है। सिलेबस में देखिए OMR बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑफलाइन एग्जाम है, ठीक है। 100 प्रश्न मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे 400 और समय मिलेगा 2 घंटा। यानी कि एक प्रश्न जो अब आप बनाइएगा तो उसमें 4 नंबर आपको मिलना है। एक प्रश्न बनाइएगा तो 4 नंबर मिलना है। तो आप 100 प्रश्न बना रहे हैं तो 100 प्रश्न जब आप बनाइएगा तो उसको बनाने के लिए आपको मिलेगा 400 नंबर, ठीक है। और समय मिलेगा इस सारे प्रश्नों को हल करने के लिए, आपके पास समय मिलेगा 2 घंटा। जी हाँ। अब मैथ है, उसमें कितना है, 30 नंबर का मैथ है। GK और GS है 40 नंबर। मैथ है में आपको मिलेगा 30 क्वेश्चन, GK GS में 40 क्वेश्चन, हिंदी में 30 क्वेश्चन, ठीक है। 40 30 70 30 100, यानी कि 100 हो गया। नेगेटिव मार्किंग है 1:4 के हिसाब से। अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ चलाइए। अब देखिए चयन की प्रक्रिया क्या है उसको देख लीजिए। लिखित परीक्षा होगी, मैंने पहले ही कहा कि आपका जो चयन की जो प्रक्रिया है, पहले आपको लिखित परीक्षा होगी। और ड्राइवर 2 पद है, ड्राइवर और कार्यालय परिचारी। ड्राइवर और कार्यालय परिचारी का ड्राइविंग टेस्ट है ना, तो आपको देना होगा। जो अगर आप ड्राइवर हैं तो टेस्ट तो देना ही होगा कि आपको चलाने आता है कि नहीं। एग्जाम पास कर लीजिएगा और गाड़ी नहीं चलाने आएगी तब तो नहीं होगा। और आपको लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइवरी का लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, ठीक है। ये सारा हो गया। अब देखिए अब मैं बताता हूँ कि कार्यालय परिचारी में है ना, देखिए कुल पद जो है ना वो ड्राइवर परिचारी 24 है, टोटल पद है 24, ठीक है। उसमें ड्राइवर का है 9 पद, ड्राइवर का आपको 9 पद मिलेगा और कार्यालय परिचारी का मिलेगा 15, ठीक है। तो 15 9 24 पद है और बहुत बढ़िया पद है। आप ये नहीं देखिएगा कि पद है कम तो क्या करें, कैसे करें, पद कम पर नहीं जाइए, पद बहुत बढ़िया है और सारे लोग इधर ही हैं जुटे हुए। इस पर अभी लोगों का ध्यान नहीं गया है, इस पर अभी लोगों का ध्यान नहीं गया है। वैकेंसियाँ कम होने से लोग इसको टच नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बहुत शानदार वैकेंसी है, बहुत शानदार है। जितना भी वैकेंसियाँ चल रही है उसको सबसे टॉप वैकेंसी अभी यही है। और देखिए ऑफिस भी है, बिहार विधान परिषद में है, जी हाँ, जहाँ आप मंत्री और विधायकों के बीच में ही रहेंगे। और कोई भी काम आपको कराना होगा तो वहाँ आप आराम से कोई भी काम अपने गांव और समाज का कराइएगा और गांव के और समाज के लोग कहेंगे कि मेरे यहाँ बिहार विधान परिषद में जो स्टाफ है वो सब काम बहुत स्मूथली करा देता है। तो दोस्तों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।